हेलो एवरीवन, मैं रोहित चतुर्वेदी सिद्धांतु एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आ जाओ दोस्तों, जल्दी से जो भी बच्चे लाइव हैं या लाइव अभी तक नहीं आए, जल्दी से लाइव आ जाइए, कमेंट करके बतलाइए आर यू रेडी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। आज हम लोग आईपीएस क्लरिकल का पूरा मॉक सॉल्व करने वाले विद टाइमर, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें आउट ऑफ मार्क्स लाना है। बहुत बढ़िया, कमेंट आना स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए। यस सर, सिद्धि हैं, स्वामी हैं, काजल हैं, अश्विनी हैं, संजना है। बहुत बढ़िया बेटा। सभी लोग इस बात को ध्यान में रखना कि आज का जो हमारा टारगेट है वो कुछ ऐसा है कि आईपीएस क्लरिकल को जो आपका नेक्स्ट वीक में एग्जाम है उसमें आपको क्वांट में आउट ऑफ मार्क्स कैसे करना है। अगर आप आउट ऑफ मार्क्स नहीं कर सकते, मींस 35 आउट ऑफ 35 नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 30 प्लस जरूर करना है। वो 30 प्लस कैसे करना है इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको सिखाऊंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में बात होती है कि सर इसको एग्जाम का पैटर्न में हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए, मींस अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, पहले हम कौन सा क्वेश्चन उठाए हैं। तो वो सारी बातें भी मैं एक एक करके करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मैंने पैटर्न भी वही डिसाइड करके लाया हुआ है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर था उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में इस बारे में भी डिस्कस करेंगे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो बहुत सारे लोगों का सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा वेटेज होता है कि भाई मेरा सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है, हमने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा। तो अगर आपने सारा सिलेबस नहीं पढ़ा है, सारा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो पहले सिंप्लीफिकेशन को वेटेज दीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव, बहुत बढ़िया बेटा। अंकिता है, रुचिता है, कीर्ति है, ठीक है। हाँ, सभी लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। और जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना इस सेशन को, साथ ही साथ शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ उन सभी लोगों को उसका फायदा मिल पाए जो लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप एक बात समझिए कि सिंप्लीफिकेशन अगर आपका इंपॉर्टेंट है या स्ट्रांग है तो आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी मैथ्स स्ट्रांग है, मतलब आपने पूरा अरिथमेटिक भी पढ़ रखा है, डीआई भी पढ़ रखा है, सिंप्लीफिकेशन भी आपको आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है, नंबर सीरीज भी आता है, देन आप फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट कीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा डूएबल है, बन रहा तो करिए, नहीं तो स्किप करके मॉक फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर मैंने कुछ टॉपिक छोड़ रखा है, मैंने पूरा तैयारी नहीं किया है अभी, तो वो लोग सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हैं। क्योंकि क्लरिकल के देखो, क्लरिकल में हमें पता होता है कि सिंप्लीफिकेशन मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक आता है ना। मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, किसी में 13 क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं, आप सबको ही पता है ना। तो मिनिमम आपके 12-13 क्वेश्चन हो जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के। अगर तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार मेरा सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, 12-13 क्वेश्चन हो गया 35 में से, तो मैं एक अच्छी अटेम्प्ट में एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। बट मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूं कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के भरोसे नहीं जाना एग्जाम देने। सिंप्लीफिकेशन हमारा मेन पार्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर हमें 35 में से 35 लेकर आना है तो हमें सारे टॉपिक, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। सभी लोग बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, लास्ट तक, क्योंकि मैंने इसको कुछ ऐसे डिजाइन कर रखा है कि लास्ट में हम लोग अरिथमेटिक करने वाले हैं, इसके पहले डीआई करेंगे, शुरू में हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए जरा ध्यान से, आगे एक स्लाइड दिख रही होगी, आप सबको पता है कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की क्लासेस चलती हैं। तो ये हमारा बेसिक टू एडवांस ऑनलाइन बैच है, ठीक है। इस ऑनलाइन बैच में हम लोग हमारे ऐप पर जो कि कंडक्ट करवाई जाती है क्लासेस, है ना, और इस पे हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा बैंकिंग क्लासेस कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें आपका प्री, मेंस, इंटरव्यू से लेकर के सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये हमारा ऐप का डिजाइन है। मींस आपको दो तरीके से आप ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। तो मोबाइल पर प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी आपको, जिस पर आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 25 करके, और इस तरीके से आप उसको परचेस कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। तो ये आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देन अगर मैं बात करूं आगे तो आपको दिख रहा होगा ये है हमारा वेबसाइट का। मींस अगर आप मोबाइल की जगह पर आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करते हैं तो उस वर्जन में आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। तो यहाँ से आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। विद टाइमर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को आपको समझ कर लेना है कि कैसे हमें विद इन 20 सेकंड, विद इन 30 सेकंड एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और आज मैं आपको इस बात का यकीन भी दिलाने वाला हूं क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप बस मुझ पर ट्रस्ट रखिए, पेपर पेन लेकर के सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग आ चुके हैं, मैं सभी के नाम पढ़ते जाऊंगा।
अगर किसी का नहीं पढ़ पाऊं तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, बहुत बढ़िया बेटा, काजल, कीर्ति, अंकिता, ओम, रुचिता, प्राजक्ता, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका टाइमर। आपको हर एक क्वेश्चन में 20 सेकंड दूंगा ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आप ट्राई टू सॉल्व सभी लोग। बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज का आंसर आ चुका है, ट्रू है, डी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए 26 सेकंड हो चुके हैं, आइए मैं सॉल्व करके आपको देता हूं पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो गया क्या? ओ सॉरी सॉरी, क्वेश्चन 1 मिस हो गया, कोई बात नहीं, 2 करते हैं देन 1 पे आएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 2 करते हैं फिर 1 पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा ध्यान से, है ना, 2 हो गया धोखे से। चलिए देखिए सभी लोग, जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखा, आप सबसे पहले रफ शीट पर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे कॉपी नहीं करना बेटा। तो करना कैसे है, देखिए जरा आपको दिख रहा होगा 18 चौक 72 है ना, 12 की टेबल, 12 नंबर 108। अब आप टेबल हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, इससे मतलब नहीं है, टेबल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें 17 5 85, तो इस तरीके से 5 आ जाएगा। सबको पता है कि 5 चौक 20, 20 नंबर 180 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 180। ये सबको पता है 11 5 55, तो ये हो जाएगा 5 मींस 185 है। और 185 और उधर क्या लिखा हुआ 370 अपॉन में क्या है, x है ना, क्वेश्चन टाइप में से x से रिप्लेस करिए, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसको 5 से काटते हैं, 5 या 15, 3 बच गया, तो अगेन 5 या 15 हो जाएगा, सही है क्या। देखो जरा वापस अंदर आ रहा हूँ 12 से, सॉरी ये मैंने गलत किया, 12 6 72 था, ओके ओके, देखना बेटा ये 12 6 72 था, ठीक है। 18 नंबर 108 है और 17 अपना 85 है, तो 5 6 30, 3 नंबर 27, 270 आएगा ये ना, ओके करेक्शन करना, 270 आएगा, 270 प्लस 5 कितना हो जाएगा 275, और वहां क्या है 370 अपॉन में क्या है x है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 2 बच गया अगेन, तो 5 25 आएगा, 5 से 5 छक्के 30, 5 से 35, 2 बच गया, 5 चौके 20, ठीक है क्या। x की वैल्यू कुछ गड़बड़ हो रही कहीं क्या, 12 6 72 है, 18 अरे यार आज हो क्या रहा है, शायद आज मेरा ही दिमाग सही नहीं है, सॉरी फॉर दैट। 18 छक्के 108 होता है, ठीक है, सॉरी बेटा, 12 6 72, 18 छक्के 108, 5 छक्के 30, 3 छक्के 18, 180, ठीक है। चलो 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 कोई बात नहीं, शुरुआत से क्वेश्चन 2 लग गया ना, तो मेरे दिमाग में चलने लगा कि कैसे हो गया ये, हाँ चलिए कोई बात नहीं। 5 छक्के 30, 3 छक्के 18 कितना आ जाएगा 180, और 5 185 इक्वल टू कितना है 370 अपॉन में x है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15 है ना, और 3 बच गया, तो 5 से 35, और जैसे ही मैंने 5 से डिवाइड किया क्या है 37 है, दोनों 37 से डिवाइड करूंगी 10, और ये आ जाएगा 5, अब 5 से काटेंगे 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है क्या, बड़ा आसान था, मैंने बाय मिस्टेक 2 बार मिस्टेक किया, सॉरी फॉर दैट। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन 2 ही दिख रहा है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 1, अच्छा टीम की तरफ से मिस्टेक हुई इसीलिए ऐसा हुआ है, क्वेश्चन 2 ने आगे रख दिया, क्वेश्चन 1 बाद में रखा, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन 1 का टाइमर स्टार्ट है आपके सामने, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी 23 सेकेंड हो चुके हैं बेटा, डू फास्ट। बहुत बढ़िया रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। काजल ने डी बोला है, रुचिता ने डी बोला है, वर्षा ने डी बोला, अंकिता का डी है, विद्या का डी है, बहुत बढ़िया, प्रियंक का भी डी है, अंकिता का डी है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, मैं सॉल्व करके बतला रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मैंने जैसे ही देखा बेटा कि यहाँ पर रूट 48 है इंटू रूट 24 है, और यहाँ पे रूट 35 है, और सबको पता है कि डायरेक्शन में ऊपर लिखा रहता है कि आपको अप्रॉक्स सॉल्व करना है कि एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने अप्रॉक्स के लिए कुछ बोला नहीं, ऑप्शन में भी अप्रॉक्स कहीं नहीं दिख रहा, मतलब पूरे पूरे हैं, पॉइंट में कोई है ही नहीं, और ये आपको पता है कि रूट इसका निकलेगा नहीं, तो फिर क्या करना है अप्रॉक्स ही लेना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है वो कि अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन नहीं है, उसने एग्जैक्ट का डेटा का पूछा बट अप्रॉक्स वाला दे देता। सबको पता क्या है 7 7 49, तो 7 आएगा, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 5 ले लेंगे, ये क्या है सबको पता 6 का स्क्वायर 36, तो 6 ले लेंगे, 7 गुना 35 अपॉन 6, तो 6 का 6 6 36 होता है, अप्रॉक्स 6 आएगा,
तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब आप बतलाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना वक्त लगना चाहिए? हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन ही है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन 3 आपके सामने है। अगेन टाइमर स्टार्ट, ट्राई टू सॉल्व, डू फास्ट। देखिए 20 सेकंड से ऊपर हो गए हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। डू फास्ट बेटा, सभी लोग आंसर करें। थर्टी 33 सेकंड हो गए, अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए देखिए कोई बात नहीं, ओके मैं ही करता हूं। देखो जरा, अभी आप लोगों से नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की होगी। सबको पता है ये x है, ये 15 3/4 है। बहुत सारा बच्चा इसको तुरंत मल्टीप्लाई करता है, 15 चौके 60 3 63/4 ऐसे लिखता है। ऐसा मत करने का। माइनस ये क्या है, 3 3 जा 9 और 1 10/3 इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 4 3 12 और 3 15 15/4 हो गया। क्लियर है क्या? इक्वल टू 5 है ही है, सबको पता है। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, कितना आ गया? 25/2। आप 12.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो जरा ध्यान से, सबको पता है ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? 15 3/4 है। अब मेरी बात को सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। हम सबको पता है कि यहाँ प्लस सिंबल होता है हिडन में, तो 15 से 12 गया 3 आएगा। ठीक है, अब इस 3 को उधर ले जाइए, तो 5 से 3 का कितना आएगा? 2, तो उस तरफ 2 हो गया। 3/4 से 1/2 गया, 3/4 मीन 75 पैसा, 1/2 मीन 50 पैसा ना। तो 75 पैसे से 50 पैसे का कितना आएगा? 25 पैसा मीन 1/4। तो 2 1/4 का मतलब होता है 2.25। आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। कितना आसानी से हो गया। वापस समझिए इस बात को जरा, देखिए ध्यान से। क्या था ये? मैंने इसको फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 10/3 लिखा, 3 3 जा 9 + 1 10/3, 4 3 जा 12 और 3 15/4 लिखा, 3 5 जा 15 किया, 2 2 जा 2 5 जा, तो 25/2 कितना होता? 12.5 होता। ठीक है, अब मैंने 15 से 12 माइनस किया, 3 आएगा, जो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस होगा 5 से, तो 5 से 3 का 2 बचेगा। अब 3/4 से 1/2 माइनस किया, तो 1/4 आएगा, जो उधर जाके 1/4 ही रहेगा, क्योंकि प्लस का है ना, ऑलरेडी इसका माइनस हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये 1/4 भी माइनस हो गया बेटा। एक चीज और, रुको रुको रुको, ये मिस्टेक हो गई। 1/4 भी माइनस होगा, उधर जाके 2 तो बचा, ठीक है, लेकिन सिर्फ उधर क्या जा रहा है आप समझे? यहाँ से 2 1/4 माइनस हो रहा है उधर जाके 5 से। ठीक है, 15 से आपका 12.5 गया, 15 से 12 गया 3, 3 1/4 है। समझिए, वापस से मैं समझा रहा हूँ, सॉरी। देखो बेटा, 3 यहां से बचेगा कितना? 1/4, जो उधर माइनस होगा, तो 5 से 3 गया 2, और 2 से 1/4 गया, तो 1.75 आएगा। ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। डन। एक्स की वैल्यू निकालना था, वापस समझना, पूरा ही उधर जाके माइनस होगा, तो 1.75। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई टू सॉल्व। हाँ रुचिता, बिल्कुल 1.75 बेटा, गुड गुड। जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को जवाब आ रहे हैं डी डी डी, बहुत बढ़िया। 36 सेकंड हो चुका है, देखो जरा बेटा। चलिए मैं सॉल्व करके बतला रहा हूँ। हम सबको पता है कि 15 चौके 60, 60 से 40 का कितना आएगा? 20, 20 का हाफ कितना? 10, और यहाँ से 5, 5 × 10 50, ओरल हो जाएगा, डी ऑप्शन। पेपर पेन की भी जरूरत नहीं इसको इस क्वेश्चन में। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके माइंड का रिलैक्स होना। यदि आपका माइंड रिलैक्स नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो हमेशा एग्जाम देने जाना तो पूरी नींद लेकर के जाना, रिलैक्स माइंड में जाना, नहीं तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं आपको, जैसे कि अभी आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में मैंने गलती कर दिया था। तो रिलैक्स माइंड में बिल्कुल रहना है ना, और इतना रिलैक्स रहना है कि आप चीजों को ओरल कर पाए। बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन जो होता है ना बेटा, वो कभी भी आपका 20 सेकंड से ज्यादा लेता ही नहीं। हार्डली एक आध क्वेश्चन एक एक्सेप्शन है, अलग बात है। नॉर्मली आपका विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड होता है। आप इसी को देखिए जरा, 15 चौके 60 है, 60 से 40 गया 20 आएगा, 20 का आधा कितना? 10, और ये 5 है, 5 × 10 50, ओरल नहीं होगा क्या ये?
बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर अगेन, ध्यान से सुनिएगा, डू फास्ट, 20 सेकेंड की टाइमिंग है, जल्दी से कीजिए बेटा। चलो बहुत बढ़िया रिप्लाई आ रहा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। विद्या, काजल, है ना, वनावे, रुचिता, आरती, प्राजक्ता, पृथ्वीराज, गायत्री, बहुत बढ़िया, गुड बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, आइए अभी देखो, मैं पहले इधर सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, मैंने जैसी देखा है क्या है, 18 का स्क्वायर है तो 18 लिख दूंगा मैं, ये 16 का है, 18 6 24 10 34, ये आ जाएगा 34, और इधर क्या है 510 अपॉन में मैंने लिख दिया x। अब 17 से डिवाइड करूंगा, 17 दूना 34, 17 3 51, 2 से काटूंगा कितना आएगा 15, तो x की वैल्यू 15, ऑप्शन डी। कितना आसानी से हो पाया आप बतलाइए, बस आपको स्क्वायर वैल्यू याद होना चाहिए, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 16 का 256 होता है कि नहीं। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगेन आपका टाइमर है, 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके बतलाइए, ठीक है ना। देखिए 25 सेकेंड हो गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। पृथ्वीराज ने आंसर दिया डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। बहुत सारे, कुछ बच्चे ई आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ई आंसर दे रहे हैं, वैवी का है, नमिता का है, राधा का है, प्राजक्ता का है, वैष्णवी, आरती, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलिए मैं अगर सभी के नाम ना पढ़ पाऊं क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, आपको बुरा नहीं माना, हर एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा हूं ना, आपको रिप्लाई करते जाना है। अभी देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में, आपको क्या करना है, सबको पता है परसेंटेज निकालने का मतलब 2 जीरो कैंसिल करना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, 2 जीरो मनी मन काटिए, 8 की टेबल पड़ी, 8 पंचे 40, 8 छके 32, 4 36, 360 आ गया, 360 में 60 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 420 आएगा, 420 से 270 माइनस करना, अब इसको कैसे माइनस करना, तो पहले 420 से 220 जाने दो, तो कितना बचेगा, यहाँ 200 बचेगा और ये बचेगा 50, अब 200 से 50 के 150, ऑप्शन ई। जैसे आप घरों में कैलकुलेशन करते हैं ना दैनिक जीवन में रूटीन डेज में, वैसे ही कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे मत माइनस करो, 0 से 0 गया, 12 से 7 गया 5, ऐसा माइनस की जरूरत नहीं है बेटा, आप समझिए इस बात को। 420 से 220 माइनस होगा 200, अब बचा कितना 50, तो 200 से 50 के 150, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डू फास्ट, अगेन आपका टाइमर 20 सेकेंड, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। जिन बच्चों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आपको वीडियोस हर दिन मिलते रहें। हम सभी टीचर्स मिलकर के आपके लिए हर दिन एक यूट्यूब पर लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम कभी पेपर, कभी कोई बात, कभी कोई इंपॉर्टेंट सेशन, कभी कोई टॉपिक, हर एक दिन एक एक चीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इस पूरे वीक का सेशन आपको मिल चुका है, ठीक है। चलिए 35 सेकेंड हो चुके हैं, जिन बच्चों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है आंसर आ रहा है, ठीक है। 868 क्या लिख रहे हैं, अच्छा 868 बी ऑप्शन, ओके ठीक है, बी ऑप्शन पृथ्वीराज का है, रुचिता का है, आकाश का है, गायत्री का है, प्राजक्ता का है, प्रणीत का है, विद्या का है, कीर्ति का है, ओके बेटा बहुत बढ़िया, गुड। अभी देखो 17 की टेबल आनी चाहिए, 17 पना 85, कितना बच गया 1, 17 1 कम 17, 9 1 कम 9, 9 पना 45, 459 आपका ये आ जाएगा, प्लस 112%, 2 जीरो काटिए, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 4 1 4, इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 39 माइनस करना है, तो देखो जरा यहाँ से 39 माइनस कर दो, कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ से 420 बचेगा, ठीक है, और ये कितना है 448 है, सबको पता है कितना हो जाएगा, 40 20 60 68 8 8 868, ऑप्शन बी। पूरी कैलकुलेशन कभी नहीं की जाती है बच्चों, जैसा हमेशा याद रखिए। 39 जरूरी थोड़ी कि यहाँ से माइनस करें, मैंने देखा इसका यूनिट डिजिट 9 था, 59 से 39 माइनस करना मुझे आसान लगा, है ना। और आपको मैंने सिखाया है कि कभी भी प्लस और माइनस आप आगे पीछे कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले प्लस करिए फिर माइनस, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड मास का रूल आपको पता है ना, बोर्ड मास सभी को पता है,
तो अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में आगे पीछे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन है जहां डिवाइड मल्टीप्लाइड के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है, देन वहां आपको दिमाग में रखना कि बोर्ड मास जो अपना रूल है उसी हिसाब से करना, ठीक है क्या। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए जरा ध्यान से, आप सभी लोगों के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस एक एक करके मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगेन आपका टाइमर स्टार्ट है, ये 20 सेकेंड, डू फास्ट। चलिए बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ चुका है, टाइम यार भी आपका 43 सेकेंड हो चुका है, देखिए जरा ध्यान से। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें, सबको पता ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो सबको पता है क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 3/8 इंटू 15/27, मतलब रफ शीट की आपकी पहली लाइन ये रहेगी इंटू एक्स। 60% आप मनी मन निकालिए कि परसेंट का 100, 2 जीरो कैंसिल, 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 16, 162 आ गया, क्लियर है क्या। अभी देखिए जरा 5 से काटेंगे, 5 या 15 है ना, 3 और 3 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 6 आएगा, 6 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 दूनी 12 और 6 छंग 36 और 1 37, जैसे देखा 7 2 लास्ट की 2 डिजिट सेम है, सीधे बी ऑप्शन टिक करने का, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पूरी कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, वी हैव ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के हिसाब से काम करिए, ठीक है क्या। समझ में आया होगा होपफुली हर एक बच्चे को। पूरा कैलकुलेशन कभी मत किया करो बेटा, देखो ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप ही बतलाओ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो जिसमें आप ये बोले कि सर ये तो डुएबल है ही नहीं, या आपको 10 सेकंड 15 सेकंड से ऊपर टाइम लग रहा है, मैक्सिमम 20 सेकंड होता है, अदरवाइज 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड से ऊपर का टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बस दिमाग रिलैक्स रखना है, प्रैक्टिस अच्छी करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है कि सिंप्लीफिकेशन से हमें अगर 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 12 13 15 जितने भी रहेंगे, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस भी रहेंगे, किसी में 10 किसी में 12 किसी में 13, तो ये आपको फ्री के मार्क्स से इसे लेना ही लेना है। क्वाड्रेटिक और अपना नंबर सीरीज में से जो भी आएगा उसको लेना ही लेना है। अर्थमेटिक के अगर आपके 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको 5-7 लेना ही लेना है, मतलब हर हाल में आउट ऑफ 35 आपको 30 प्लस करना ही करना है, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेबस पूरा उन्हें अच्छे से पढ़ रखा है, सारे टॉपिक आते हैं, उन्हें तो 35 में 35 का टारगेट बनाना है, ठीक है क्या। चलिए आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, चलिए देखिए जरा ध्यान से, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, डू फास्ट। अश्विनी कह रहे हैं फिर से एक बार एक्सप्लेन, कौन सा बेटा। बहुत सिंपल है, मैं कर देता हूँ आपके लिए, देखो देखो 28 सेकंड का टाइमर खत्म हो चुका है, देखो बहुत बढ़िया, वापस से आप वीडियो देख सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल था, मैंने इसको काटा, देखो जरा जिनको डाउट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए, देखो 5 3 जा 15 है ना, फिर अगला मैंने क्या किया था, इसको 5 से काटा था, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, देन 3 त्रिका 9 एक साथ कर दिया मैंने, ऊपर 9 है ना, तो 9 त्रिक 27, आप चाहें तो 3 से 9 काटिए, फिर अगेन 3 से 3 काटिए ना, मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया कि 3 इंटू 3 कितना था 9, 9 3 जा 27 डायरेक्टली कर दिया, देन 4 से इसको काटा, 4 दूना 8 होगा, तो नीचे कितना आएगा 6 आएगा, अब डिनोमिनेटर में 6 है, ऊपर सब कट गया तो नीचे का 6 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में क्या 12 आया, हासिल 1 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, 72 लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में थे तो इसको टिक कर दिया, आगे मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आपका टाइमर हो चुका है, आइए सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चों ने रिप्लाई किया है 64 बी बी बी, बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये 4 ऑफ 43 है कि कुछ तो मिस्टेक है इसमें, आई थिंक मुझे लग रहा ना, आई थिंक ये 40% कुछ तो है, ठीक है, जस्ट सेकेंड वेट, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं।
चलिए शायद यही है, आइए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन सही है क्या बेटा, आपने किया इसको ट्राई, ओके डन, फिर ठीक है, मुझे लगा कि कुछ तो परसेंटेज में मिस्टेक है। चलिए ठीक है, फिर यही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 4 3, आप सबको पता ऑफ का मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होता है ना, लेकिन आपको पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में आप आगे पीछे करिए कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंटू कितना है 143, डिवाइडेड कितना है 26 है, और ये इंटू 12 ऊपर लिखना है, ठीक है, माइनस का 200 है, ये इक्वल टू एक्स है। तो देखो जरा बेटा, मैंने क्या किया, इसको सबको पता 13 की टेबल है, 13 दूना 26, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, सही है क्या, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, इसको काटो इसको, कोई इसी को भी काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 से 2 दूना 4, 11 दूना 22 है, 22 दूना 44, और 22 एक कम 22 और 4 26, 264 हो गया। उससे अगर आप 200 माइनस करेंगे कितना आएगा 64, ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, ओके क्या, ठीक है। हाँ करेक्शन नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन नहीं है, परफेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, डू फास्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलो देखो बेटा 37 सेकंड हो चुके हैं, आइए मैं ही सॉल्व करता हूँ, देखिए जरा, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बतलाइए। आंसर आ रहा सी, सी बहुत बढ़िया। संकेत का है आंसर, प्राजक्ता का है, संजना का है, स्वामी का है, कीर्ति का है, जितेंद्र का है, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। अभी देखो 30% ऑफ क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है एक्स, तो आप सबको पता है कि 30% मीन 3/10 भी आप लिख सकते हैं, एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, मनी मन, है ना, और ये बराबर ये लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप सबको पता है, 3 से इसको काटना है, 3 चौके 12, 2 बज के 3 आम 27, तो 9 8 17, 4 3 7 1 8, 87 हो जाएगा क्या, है ना। और अब 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 आम 27, तो 2 मतलब 29 इंटू 10 कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 290, ऑप्शन सी। अब आप बताओ एक लाइन से ऊपर कहीं पर भी आपको दिख रहा है क्या, एक या हार्डली 2 लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और क्लैरिकल का यही लेवल है बेटा। ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन हार्ड नहीं बन सकता, बनता है, बट क्लैरिकल में इससे ज्यादा हार्ड आता ही नहीं है, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको दिमाग में इस बात को रखना कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, अगेन टाइमर आपके सामने है, डू फास्ट। 21 सेकेंड हो गए हैं, 23 हो चुके हैं, अभी तक आंसर नहीं आया, डू फास्ट बेटा, कमेंट करके बतलाइए सभी लोग जिनका भी आंसर आया। आंसर आ चुका है पृथ्वीराज का 29 है, -29 ने बोला है, बहुत बढ़िया। युवराज यादव बोल रहे हैं डी ऑप्शन 29 मतलब +29 बोल रहे हो, है ना। पृथ्वीराज सी बोल रहे हैं, विद्या सी बोल रही हैं, जितेंद्र सी बोल रहे हैं, अंकिता सी बोल रही हैं, गायत्री सी, स्वामी सी, युवराज सी, ओके चलिए डन। देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने देखा 4 का डिवाइड हो रहा, 4 से 24, 3 बच गया, 4 8 32, 68 हो गया, 18 चक्के 108 है, 68 से 108 माइनस करना है, तो 8 और 8 बैलेंस हो गया, 100 से 60 गया 40, लेकिन माइनस का 40, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। प्लस ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो 40 में से 11 सॉरी ना 11 तो 40 से 10 गया 30, एक और गया 29, माइनस का 29, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ओके बेटा। हाँ ध्यान में रखना यहाँ पे 18 छक्के 108 होता है, तो माइनस का 108, 4 से डिवाइड करेंगे 68 आएगा, 68 से अगर आप 108 को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 40, और प्लस कितना है ये 11 का क्यूब है ना, तो 11, तो 40 से 11 का कितना 29, लेकिन माइनस का 29, ओके क्या, डन, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, डू फास्ट।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। डी 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 अंकिता का है, साहिल का है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, देखो जरा ध्यान से। अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, 36 से डिवाइड करना है 1512 को, सबको पता है 1500 आप रफ सीट पर ऐसे लिख लेंगे, डिवाइडेड 36 प्लस, और इसको मत लिखना, सीधे मल्टीप्लाई करके लिखना। अब मल्टीप्लाई की ट्रिक आना मस्ट है ना, और मैं हमेशा आपको एक एक चीज मैंने क्लास में बताई है, ऑफलाइन क्लासेस में भी सिखाया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी सिखाया कि मल्टीप्लाई कैसे हम विद इन सेकेंड कर सकते हैं, कुछ लिखे पढ़े बिना, सिर्फ एक लाइन में। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 और 8 20, 4 तिया 12 और 2 14, खत्म। अभी देखो 36 से डिवाइड नहीं करना, 36 की टेबल नहीं आती, 6 से डिवाइड करें, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, अगेन 6 चौके 24, 6 दूनी 12, तो 42 में 1408 जोड़ना है, 42 और 8 50, 1450, ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। ओके, हाँ बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया जितेंद्र, समीर, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। अगेन टाइमर आपके सामने है। वैष्णवी का ए आ चुका है। बाकी लोग अभी तक रिप्लाई नहीं आया, 35 सेकंड हो चुके हैं, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है। चलिए, आई थिंक उनने पिछले क्वेश्चन का ही आंसर किया, ठीक है। चलो देखो जरा, कोई बात नहीं, मैं ही करके देता हूँ। 48 सेकंड हो गए, अब तक आपका आंसर नहीं आया बेटा। देखो जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने देखा मिक्स फ्रैक्शन है, आप लोग परेशान हो जाते हो। सबसे पहले करना क्या था, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना, तो इसको तो आपको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ेगा। तो 8 पंचे 40 और 5 45 बटा 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 बटा 3, 3 से काटेंगे 15 या 45, 8 से 8 कट गया, मतलब ये आ गया 15 आ गया। अब सबको पता है यहाँ पर प्लस सिंबल होता है, लेकिन माइनस में तो पूरा ही माइनस कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो आपके सामने प्लस का 5 है और ये प्लस का 5, ये सॉरी 15 है ना, ये 15 है। मैं वापस लिख रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन वापस बार बार मत लिखा करिए बेटा, क्योंकि एक कैलकुलेशन करिए, दूसरा लिखा तो है, और प्लस 5 1/2 है, बराबर आपको फाइंड करना, x लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो देखो 15 में 5 जोड़िए 20 आएगा, 20 से 9 गया 11 आएगा। अब माइनस का 1/5 है, प्लस का 1/2, तो 1/2 से 1/5 माइनस करिए, तो सबको पता 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 से 2 का कितना 3 बटा एलसीएम कितना 10, तो 11 3/10, ठीक है क्या? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। जिनको दिक्कत हुई मैं वापस समझा रहा हूँ, इस लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा, वापस समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने किया क्या, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 से 9 गया 11, इतना शायद सबको समझ में आ गया होगा। अब ये -9 1/5 है ना, तो पूरा ही माइनस कहलाएगा, तो माइनस का 1/5 और प्लस का 1/2, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर लिया है। अब आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन पता है कि जब कुछ भी कॉमन हो तो एलसीएम मल्टीप्लाई ही होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 ही आएगा, तो मैंने सीधे यही कर दिया, 5 कर दिया यहाँ, क्योंकि इंटू 1 से फर्क नहीं पड़ता। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, इंटू 1 से फर्क नहीं पड़ता, सीधे 2 ही आएगा। तो मैंने वही काम किया, 5 और ये 2, 5 से 2 का कितना है 3, और एलसीएम कितना था 10, तो मैंने वही काम किया, यहाँ से 3/10 लिख दिया, और ये 11 था ही, तो 11 प्लस 3/10, 11 3/10 प्लस को हम हिडन कर देते हैं। क्लियर है क्या? अब तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी यूट्यूब की फ्री क्लासेस लेने वाले सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, ये हमारे गोकुल सर हैं, मनीष सर हैं, गौरव सर हैं, ठीक है, ये शिवकन्या मैम है, ये मैं ही हूँ, है ना, ये जयेश सर हैं। ये कुल मिलाकर के हम सभी लोग आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ठीक है ना। चलिए, हम अभी आरआरबी पीओ के लिए भी एक स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं, इसके लिए मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने है, देखिए जरा, आरआरबी पीओ और क्लर्क के ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस दोनों ही हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, लॉन्च करें हम लोग नेक्स्ट वीक से, जो कि हमारा ऑनलाइन बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल होगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारे पुणे में, अगर कोई बच्चा आसपास रहता है, पुणे के आसपास, तो पुणे में हमारी क्लासेस हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो वहां पर वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया, ए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए जरा, देखो जरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 1 का डिफरेंस, अब देखो सीरीज जब भी आती है तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है, डिफरेंस। 2 से 3 बातों को ध्यान में रखिए। पहली चीज आपको दिमाग में रखना है कि डिफरेंस लगा सकते हैं हम, दूसरा स्क्वायर तो नहीं है कहीं, देन क्यूब तो नहीं है कहीं, देन मल्टीप्लाई तो नहीं है,
और एक और होता है मल्टीप्लिकेशन विथ कॉम्बिनेशन, किसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये आपको 5 बातों को दिमाग में रखना है, इनमें से 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने देखा, एक नजर आप सीरीज को देखेंगे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो देख के समझ में आएगा डिफरेंस इसमें लग रहा है कि 2 का डिफरेंस है, ये कितने का है, 6 का है, ये कितने का है, 33 से 3 है ना गया और 6 गए, मीन 24 का। तो देखो जरा, इंटू 2 है, इंटू 3 है, इंटू 4 है, मीन इंटू 5 हो जाएगा। तो 24 पंचे 120 होता है, 120 ऐड करें कितना आएगा, 2 है ना, 53 हो जाएगा। यही होगा क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर अगेन आपका है 20 सेकेंड, डू फास्ट। सभी बच्चे वापस से आ जाओ जल्दी से, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं वापस से। नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास रुक गई थी हमारी, वापस से हमने स्टार्ट किया है। सेशन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, प्लीज ज्वाइन एवरीवन। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कीजिए सेशन को। यदि आपको सच में लग रहा हो कि चीजें बहुत बेहतर मिल रही हैं तो प्लीज लाइक करें। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, डी डी ए डी ए डी ए। चलिए, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, मीन्स मिला जुला है इस बार। आइए चेक करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने सीरीज देखा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमेशा पीछे से सॉल्व करने का। मुझे तुरंत उसने क्वेश्चन मार्क पूछा तो इसको छोड़ो जरा, देखो जरा, 6 5 30 मतलब इंटू 5 है, 3 18 इंटू 6 है, तो मैं तुरंत समझ गया इंटू 5 इंटू 4 है, मतलब क्या होगा, ये इंटू 4 रहा होगा, तो यहाँ से इंटू 3 रहा होगा, 5 3 15 है, तो 15 चौके 60 भी हो जाएगा, इसका मतलब 15, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया क्या? अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है ना, तो हमेशा पीछे से सॉल्व करने का। क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका टाइमर है 20 सेकेंड, डू फास्ट एवरीवन। वन 180 रिप्लाई आ रहा है, पृथ्वीराज ने आंसर दिया 180। चलिए देखिए, 33 सेकेंड हो चुके हैं अब तक। देखो जरा, कोई बात नहीं। अब जैसे ही आप इस पे देखेंगे ध्यान से, तो डिफरेंस सा दिख रहा होगा आपको कि कितने हैं भाई। अब सीरीज घट भी रही है ना, लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करो बेटा, तो अल्टरनेटिव जैसा कुछ दिख रहा है। दिख रहा है क्या? यहाँ पे कम हो रही, फिर ज्यादा, फिर कम। तो अगर मैं इसको अल्टरनेट से पकड़ूं मैं, तो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। अल्टरनेट लगाऊं अगर मैं, तो देखो जरा, 89 में कितना जोड़ेंगे, 4, 4 ऐड करेंगे, अगेन यहाँ से 4 ऐड करेंगे, यहाँ से 4 माइनस हो रहा है, तो ये यहाँ से आएगा, 4 माइनस करेंगे मतलब 72 होगा, 172 सॉरी 180, 180 से 4 माइनस करने से 176 आएगा ना, तो आंसर विल बी 180, ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? अल्टरनेट सीरीज थी ये, है ना। देखो 189 में यहाँ से +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है ना। तो 180 - 4 176, देन 176 - 4 172। क्लियर है क्या बेटा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। रिप्लाई आ चुका है, रुचिता ने बी आंसर दिया है, पृथ्वीराज ने 330 बोला है, बी ऑप्शन। ओके, रुचिता का बी है, वैष्णवी का बी है, काजल का बी है। ओके, चलिए देखिए जरा, 1 मिनट के आसपास हो रहा है बेटा। चलिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर सीरीज मैंने देखा कि 8 के बाद 224 है, देन 249 313, मतलब पहली बार बहुत बड़ा डिफरेंस है।
और यहाँ से डिफरेंस कम होने लगा। मैं समझ गया कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब में इतना लंबा डिफरेंस होता है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसा हो नहीं सकता। कारण क्या है, ये मल्टीप्लाई से अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से बहुत कम है डिफरेंस, तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, मींस डिफरेंस में कुछ स्क्वायर क्यूब लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंस देखें तो देखो 216 और 8 224 होता है। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस देखो तो 24 दूना 48 मतलब 25 का डिफरेंस है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 6 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर कह सकता हूँ, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो यहाँ से 51 और यहाँ से 13 कितना होता है 64। 64 क्या है 4 का क्यूब बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर भी, लेकिन क्यूब बोलना पड़ेगा, कारण क्या है क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसा ही चलेगा। 654 तो अगला क्या होना चाहिए 3 का स्क्वायर। क्या 9 आ रहा है, चेक करते हैं, देखो 13 और 9 22 बिल्कुल सही है, परफेक्ट है 3 का स्क्वायर। तो अगली बार क्या होना चाहिए बताइए 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मींस 8, 8 का डिफरेंस, तो देखो जरा सीरीज क्या हो रही बढ़ रही ना, तो यहाँ से 22 और 8 कितना हो जाएगा 330, ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। ओके, समझ में आया बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, डू फास्ट। चलिए आंसर आ चुका है 44, पृथ्वीराज का 44 है, बी ऑफ कौन सा है ई ऑप्शन। ओके ठीक है, 38 सेकंड हो गए हैं, 40 सेकंड हो चुके हैं, अब तक आंसर नहीं आया, 2 ही बच्चों ने दिया। चलो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं, सिद्धि के आंसर है ई, रुचिता का भी ई है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि सीरीज बहुत बड़ी है लंबी चौड़ी है, मतलब डिफरेंस के साथ साथ क्या हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है ना, डिफरेंस होने के चांसेस बहुत कम है, तो मैं मल्टीप्लाई का सोच रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, है ना, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी हो सकता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो 13 चौके 52 होता है, हो रहा है, और 13 5 मतलब इंटू 4 करने की कोशिश करता हूं मैं। 4 पंचे 20, 4 3 12 और 2 14, 4 1 कम 4 और 1 5 540 है, और प्लस 4 करने से आ जाएगा, मतलब ये इंटू 4 प्लस 4 है। अब इसको देखते हैं तो देखो 55 25 है, 5 6 30 इंटू 5 होना चाहिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 55 25 और 2 27, और प्लस 5 करूंगा तो आ जाएगा क्या, मैं तुरंत समझ गया कि इंटू 4 प्लस 4 है, इंटू 5 प्लस 5 है, मतलब ये क्या होगा इंटू 6 प्लस 6 होगा, तो इधर क्या होगा इंटू 3 प्लस 3 होगा, तो इधर स्टार्टिंग में इंटू 2 प्लस 2, तो 21 दूना 42 और 2 44, 44 विल बी अवर आंसर। ओके 44 ई ऑप्शन डन। आया समझ में सभी को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो जरा ध्यान से, आपके सामने लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, मींस आज ही है 15 तारीख, आज से आपका एक नया बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और वैसे एवरी वीक आपके लिए एक नया बैच प्लान किया जाता है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ठीक है, हर वीक हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं ताकि न्यू बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन करवा सके, उनका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो जिसके फ्री डेमो सेशन अवेलेबल है आपको, आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर पर, इस वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर बात करके पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम लोग, ये आपके सामने है YouTube पर हम लोग क्या क्या देते हैं इस बारे में मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूं आपको, है ना। फ्री एक्सेस है, सब्सक्राइब करते ही आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम सभी एक्सपर्ट फैकल्टी जो भी है हमारी टीम की वो आपको पढ़ाएंगी। कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटजी मिलेगी, स्टडी प्लान के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, लेटेस्ट एग्जाम अपडेट भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऐप की बात करूँ तो ये सारा तो रहेगा, साथ में PYQs रहेंगे, डेली लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, डेली क्विजेस रहेंगे टाइमर के साथ, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे और स्टैंड एग्जाम अलर्ट भी रहेगा। ठीक है, अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं, है ना, तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्लासरूम सेशन के साथ साथ सारी एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो पढ़ाएंगे, साथ में आपको डाउट सेशन रहेगा, 1-to-1 डाउट सेशन करवाया जाता है, कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है कि कैसा का स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मतलब एक एक छोटी छोटी बातें डिस्कस की जाती है क्लास के अंदर। ठीक है ना, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज रहेगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, बाकी सारी चीजें भी रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, ये आपके सामने DI है। ठीक है, अभी देखो हमने सिंप्लीफिकेशन किया, देन हमने नंबर सीरीज किया, अब हमारे सामने क्या है DI है। ठीक है, पूरा ये PYQ है बेटा। आप देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा है क्या कि नहीं ये क्वेश्चन डुएबल नहीं है सर, या बहुत टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं ऐसा एक भी अभी तक तो नहीं मिला है। अभी देखो DI है, DI में आमतौर पर हमारी आदत क्या होती है टेबल बनाने की। मैं हमेशा बच्चे को समझाता हूँ टेबल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं,
अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर जरूरत पड़े तो बनाइए, मैक्सिमम तो जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार मेंस वगैरह में जरूरत नहीं पड़ती है, प्रीलिम्स में पड़ जाती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको टेबल बनाने का, डेटा लिखने का टाइम देता हूँ, आप एक बार ये ले लीजिएगा। स्टार्ट करता हूं मैं टाइमर। चलिए ये डेटा आप नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी पड़े, ठीक है। फिर मैं भी सॉल्व करके देता हूं आपको। हाँ, सभी लोग डेटा नोट करेंगे, 30 सेकेंड का टाइम है, 1 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से डेटा कॉपी करिए। प्राजक्ता का रिप्लाई आ चुका, डन। शैताली का ई ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ई ऑप्शन कहां से दे रहे हैं, अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया भी नहीं है, ई ऑप्शन कहां से टिक कर है, आई डोंट नो, है ना। चलिए रुचिता का डन हो चुका है, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। चलिए मैं टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी डेटा दिख रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है द ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय 5 रेस्टोरेंट ए टू ई, रीड द लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, रिसीव किए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई आपके क्या है, रेस्टोरेंट है 5, इन सभी के ऑर्डर्स है। एक चीज और है, कभी कभी क्या करता है, ये डेटा नहीं देता बेटा, है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये डेटा वो नहीं देता है। जब वो ये डेटा नहीं देता तो क्या करना है आपको, दिमाग लगाना कि यहाँ से डिफरेंस कितने का है। ये देखो 72 और 88 कितने का डिफरेंस है, 72 6 78 मीन 16 का डिफरेंस है ना। और 1 2 3 4 लाइन है, इस वाले को मत गिनना ना, इसके बाद वाली गिनना, 1 2 3 4 दिख रहा है। तो इस 16 को 4 भागों में डिवाइड कर कितना आएगा, 4, मतलब 4 4 का डिफरेंस है, 72 से 76 80 84 88। क्लियर है क्या, कैसे निकाला जाता, समझ में आ गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, सीधे आपके क्वेश्चन के सामने आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर मैं आपको दे रहा हूं, टाइमर स्टार्ट, 20 सेकेंड, डू फास्ट। चलिए वैभवी का आंसर ए है, पृथ्वीराज का 76 है, सिद्धि का ए है, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आकाश का ए है। चलो देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन कहता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय एबीडी, एबीडी का एवरेज निकालना है। ए कितना बताइए, 72 है ना, बी कितना है 60 है, देन डी कितना है आपका 96 है, इसका एवरेज चाहिए आपको। तो देखो 6 2 8 है ना, और यहाँ से 9 6 15 और 7 कितना होता है 22, डिवाइडेड 3 करेंगे तो 3 से 23, 3 6 18 76, ऑप्शन विल बी ए, है ना। एवरेज निकालने में कोई मेहनत नहीं है, ऐड करके डिवाइड बाई 3 करना था, और एडिशन आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 6 15 7 22 220 हो गया, 6 2 8 228 हो गया, डिवाइड बाई 3 करिए, तुरंत आंसर आएगा 76। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये टाइमर अगेन आपके सामने 20 सेकेंड, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। आंसर आ रहा है बी बी, बहुत बढ़िया। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आपका सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के साथ साथ अर्थमेटिक भी उतना ही वेटेज लेके चलता है, क्योंकि अगर आप 10-12 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं अर्थमेटिक के 35 में से, मतलब आप 25 तो पढ़कर ही जा रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना अर्थमेटिक भी आपको अटेम्प्ट करना, और आज आपको समझ में आएगा कैसे अर्थमेटिक क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बी बी आंसर आ रहा है, काजल, साक्षी,
आकाश, सानिया, आरती, वैष्णवी, प्राजक्ता, प्रतीक्षा। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, मैं सॉल्व करके बतला रहा हूँ। कह रहा है आपका क्वेश्चन, द ऑर्डर रिसीव्ड बाय डी 25% आर वेज ऑर्डर एंड रेस्ट आर नॉन वेज, देन फाइंड द नॉन वेज ऑर्डर। अब 25% अगर वेज है तो रिमेनिंग क्या होंगे, 75% आपको नॉन वेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। 75% क्या होगा, नॉन वेज हो जाएगा। और 75% कितना होता है, 3/4। तो डी का कितना, देखो जरा, डी का है 96, 96 का आपको 3/4 निकालना है। इतना सा काम है। 24 और 96, 24 या 72। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कितना समय, 20 सेकेंड तो बहुत बोल रहा हूं मैं, हार्डली 10 सेकेंड का क्वेश्चन ही है ये। समझ पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन टाइमर आपके सामने है, 20 सेकेंड। ठीक है, हार्डली 20 सेकंड लगना चाहिए, अदरवाइज 10 सेकंड 12 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे, है ना। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन होगा जो आपको ज्यादा समय लेगा, बट वो एक्सेप्शन है। 5 में से 1 या 2, 5 का सेट अगर आपके सामने, तो 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे जो आपसे ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है। चलिए आंसर आ चुका है, पृथ्वीराज आंसर दे रहे हैं 195। ओके डन। देखो जरा ध्यान से बेटा, कहता है रेस्टोरेंट एक्स रिसीव 33.33% मोर ऑर्डर देन दैट ऑफ ए एंड वाई रिसीव 12.5% मोर ऑर्डर देन ई, फाइंड द टोटल ऑर्डर रिसीव बाय एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या हुआ है, जो ए है उससे 33.33 मोर है, तो ए कितना है, 72 है। 33.33 एक्स की बात कर रहा हूँ, तो ए से 33.33 मीन्स 1/3 मोर, मतलब कितना है, 4/3 है। तो यहाँ से 3 से 24 या 72, 24 चौके 96, एक्स आ जाएगा। ठीक है। वाई की बात किया जाए तो वाई क्या कह रहा है, 12.5% मोर देन ई से, और ई कितना है, 88 है। तो 88 से 12.5% मीन्स 1 बाई कितना होता है, 12.5%, 1/8। और वो मोर बोला मीन्स 9/8। तो यहाँ से 8 से 11, 11 9 जा 99। इसको 1 दीजिए तो 100, और 95 195। ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। ओके, इसको 1 दे दिया तो 100 हो गया, और 95 हो गया, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। ओके, बड़ा आसान था बेटा, कुछ भी कठिन नहीं था, सिर्फ आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन याद होना चाहिए। 33.33% 1/3, और मोर बोले तो जब भी कभी मोर बोले, जैसे उसने मोर बोला मतलब 3 पर 1 ज्यादा मीन्स कितना है, 4/3 है। 12.5% कितना, 1/8। 1/8 का मतलब 8 पर 1 ज्यादा मीन्स कितना, 9/8। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगेन टाइमर आपके सामने है, डू फास्ट। जिन बच्चों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक जरूर कीजिए बेटा। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर कोई भी कमी लगे तो बतलाइए, ठीक है ना। आंसर आ गया है 14.28 ई ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वीराज ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी रिप्लाई दें जल्दी से, डू फास्ट। रुचिता का भी ई है, वनावे का भी ई है, चैताली का ई है। चलिए नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, कहता है आपका फाइंड द ऑर्डर रिसीव्ड बाय ए एंड ई टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर या लेस देन, किससे, बी एंड सी टुगेदर से। तो ए और ई अगर हम बात करें, ए है 72, ई है कितना, 88। तो 8 7 15 है, 8 2 10, 160 हो जाएगा ए और ई मिला करके, है ना। बी और सी, बी और सी की बात करें, बी है 60, सी है 80, 140 हो जाएगा। तो ये कितना मोर, मोर है कि लेस है, पहले तो ये बताए, तो मोर ही है। तो मोर कितना है, 20 है। किससे मोर है, 140 से। तो 20 ज्यादा है, 140 से, तो नीचे 140 आ जाएगा, और इंटू 100। हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज मोर निकालने का शॉर्टकट, जितना भी ज्यादा है और जिससे ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है ये, किससे ज्यादा है, 140 से, तो नीचे 140 आएगा। 20 7 140, 100/7 कितना होता है, 14/2/7 या 14.28%। क्लियर है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रिश्ता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। अगेन टाइमर आपके सामने, डू फास्ट।
चलिए आंसर आ चुका है, पृथ्वीराज ने आंसर दिया 22.22/39। ओके, रुचिता का ए है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए। देखिए बहुत ज्यादा आपने टाइम ले लिया बेटा। देखो जरा मैं ही करता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय ई टू ऑर्डर रिसीव्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। ई का और बी और डी टुगेदर का, तो ई का कितना है 88 है, और बी और डी टुगेदर तो बी कितना 60 है और डी कितना 96, कितना हो जाएगा 9 से 15 156 हो जाएगा। है 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, 11 से कट रहा है। क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? ई का क्या है, बिल्कुल सही 88 है, और किसका चाहिए बी और डी टुगेदर, तो बी 60 है, डी 96 है, 9 से 15 156 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो जरा किससे कटेगा ये, है ना 8 8 16, 2 से ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटेंगे 44 आएगा, 2 से 2 7 14, 1 बच गया 2 8 16 है ना। अभी 4 से कट रहा थे, 14 चौके 56 था, बट कोई बात नहीं, 2 से 22 है, 2 से 39 दूना 78 है, 22:39 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 4 से कट रहा है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होता है। ये 22 चौके 88 सिंपल था, ये 14 चौके 56 क्लियर है क्या, 4 से डिवाइड हो रहा था। ओके डन। नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, आपको पता है इंस्टाग्राम टेलीग्राम है ना, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, सभी लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24। अब यहाँ से आपका शुरू होता है अर्थमेटिक। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे अर्थमेटिक से घबराते हैं। बस आपको एक बात दिमाग में रखनी है बेटा कि अगर आपको सारी बातें आती है, आपने अच्छे से सीख रखा है, तो अर्थमेटिक क्लरिकल की अगर मैं बात करूं तो इतना आसान होता है कि मुझे तो लगता ही नहीं कि एक भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा जिसको आप ये कह सको सर छोड़ने लायक है। इतना इजी होता है, बस आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, करने का अप्रोच होना चाहिए, तरीका क्या है वो पता होना चाहिए। और आज इस बात को मैं आपको ट्रस्ट दिला के छोड़ूंगा, आपको इस बात का यकीन हो जाएगा सर कितना आसान है। अभी आपके सामने है ये क्वेश्चन, आप ट्राई करिए, फिर मैं करके देता हूं उसको, कितना आसानी से करके देंगे ना। टाइमर स्टार्ट 20 सेकेंड, इसके लिए मैं 30 सेकेंड दे रहा हूं। ठीक है, 30 सेकेंड अर्थमेटिक में मैं आपको सभी में हर एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड दूंगा। क्लियर, चलिए 30 सेकेंड का टाइम है आपके सामने। बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज ने 5600 आंसर दिया है, डी, रुचिता का भी डी है। बाकी बच्चे भी जल्दी से करें। चलिए टाइम तो 30 सेकंड ही दिया था मैंने, पर 40 सेकंड हो चुके हैं। देखो जरा ध्यान से, मैं ही कर रहा हूं, सभी लोग समझेंगे। कहता अ मैन इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन CI एनुअली है। ऑल्सो ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन स्कीम बी एट द रेट ऑफ 30% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन SI। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ स्कीम इज ₹896, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब जैसे उसने एक बात बोली कि दोनों का जो स्कीम का जो पैसा है वो सेम है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में अलग है, एक SI पर एक CI पर है, तो तुरंत समझ में आया कि 2 ही साल के अगर हमारे पास CI हो तो हम उसे सिंगल रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। मतलब ओवरऑल रेट क्या हो गया आपका, तो 20% अगर 1 साल का है तो 2 साल में क्या होता है आपको पता है बेटा, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2x + x² / 100। किसके लिए, ये सिंगल रेट में कन्वर्जन के लिए है ना, कि ओवरऑल आपका रेट परसेंट क्या होगा फॉर 2 ईयर, ये रेट परसेंट है ना, ओवरऑल रेट ना, ओवरऑल रेट परसेंट फॉर 2 ईयर। बोले ऐसा क्यों सर, आप सबको पता CI क्या होता है, ब्याज की ब्याज लगती है ना, तो 20% का मतलब क्या होता है, पहले साल आपने 20 लिया, दूसरे साल भी आपने 20 लिया, और दूसरे साल क्या लेंगे ब्याज की ब्याज, मींस 20 का 20% लेंगे। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट बना है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, डिटेल में अगर आपको समझना है तो फिर क्लास आना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि मैं अभी मॉक सॉल्व करवा रहा हूँ, PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, तो अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। तो 22 जब 40 मन में होगा, और 20 के स्क्वायर क्या होता है 400/100 मतलब 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 40 + 4 44% ओवरऑल आ जाएगा, आ जाएगा क्या ये। तो इस तरीके से CI आपका आ गया कितना 44%, मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 2 सालों में आपने 44% का इंटरेस्ट लिया है CI से। ठीक, X की वैल्यू मैंने क्या पुट किया यहाँ से 20%। क्लियर, तो 22 जब 40, 20 का स्क्वायर 400, 400/100 4, तो 40 + 4 44%। क्लियर है क्या, यहाँ भी वही बात मैंने लिख के समझाई है। क्लियर, अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, तो यहां से आपका आ गया क्या 44% आपका आ चुका है क्या CI वाला इंटरेस्ट, और SI का कितना 30% है 2 सालों के लिए, तो 30 दूना 60 ये हो जाएगा। 60% यहां से ले लिया तो कितने का डिफरेंस बताइए 16 का, तो 16% का डिफरेंस है, जैसे होता ना परसेंट में 16% का डिफरेंस है, रुपए में कितना है 896 का है,
मतलब 16% की वैल्यू, अब उसको मैं राइट में ना लिख के कहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। 16% की वैल्यू 896 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब 100 ना, प्रिंसिपल 100, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 16 से काटिए इसको, 16 85, 16 6 96, 5600 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, 2 लाइन का क्वेश्चन ही है, मैंने समझाया इसलिए शायद वक्त लगा होगा, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए मैंने ऐसे समझाया डिटेल में। अदरवाइज आप बताओ 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करने में कितना समय लगेगा, 44% ओरल आएगा, 60% ओरल है, 16% की वैल्यू ये है, तो 100 की निकालना है। हार्डली 10-12 सेकंड 15 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है क्या? होपफुली सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, टाइमर स्टार्ट, आपके सामने 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है? जल्दी से आंसर करके बतलाओ बेटा। बहुत बढ़िया काजल बेटा। चलिए, पृथ्वी ने आंसर दिया है 700, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, रुचिता का भी ए है। आइए मैं भी करके बतलाता हूँ। 51 सेकंड का टाइम हो चुका है, इससे ऊपर नहीं दे सकता मैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सीपी ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी सेम, देखो जरा बेटा, सीपी जो दो आर्टिकल का क्या है, सेम है, इक्वल है। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी सोल्ड 30% लॉस। ओवरऑल लॉस ऑफ ₹50 अकॉर्ड फॉर, है ना, रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 40%, आर्टिकल बी शुड सेल एट व्हाट प्राइस, मतलब आपको आर्टिकल बी का एसपी बताना, यदि हमको 40% का प्रॉफिट चाहिए। बट उसने शुरू में बोला था कि ए और बी दो आर्टिकल है, दोनों का सीपी सेम है, और जब भी कभी सीपी सेम हो, एक को हम प्रॉफिट परसेंट पर बेचते हैं बेटा, याद रखना, इफ सीपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। अब ये बातें मैं क्यों लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ी मैं ऐसे करूंगा, मैं तो सीधे सॉल्व करूंगा। अब आप एक बार समझ लीजिए, फिर आप भी सॉल्व करना ओरल, कि इफ सीपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम और इक्वल, है ना, एंड वन इज सोल्ड एट X% profit and other is sold at Y% लॉस, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होता है बेटा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, वो क्या होता है, X माइनस वाई बाई 2%। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, आप सब बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या अभी भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर ये पॉजिटिव आ गया, एक्स बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, वाई बड़ा होगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, मीन लॉस हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ से कितने का है, 20 का, ये 30 का, 20 से 30 का, माइनस का 10, 10/2 कितना 5%, लेकिन माइनस का मतलब लॉस हो रहा है। माइनस सिंबल सिर्फ ये बताने के लिए कि लॉस हो रहा है, कितने का, 5% का। अब 5% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से उसने लॉस की वैल्यू दी है 50, तो 5% की वैल्यू 50 है, तो 1% की 10, तो 100% की 1000। यहाँ से डायरेक्टली सीपी आपका आ गया 1000, बट सीपी ऑफ टू आर्टिकल होगा ना, क्योंकि कंबाइंड है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है ना, दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर ही सीपी होगा 1000। तो अगर दोनों मिलाकर सीपी 1000 है, तो एक का कितना होगा, 500, क्योंकि इक्वल है, और एक का 500, 40% का प्रॉफिट है, तो 500 का 40%, 40 पंचे 200, 200 का प्रॉफिट है, मतलब 700 में बेचेंगे, सवाल खत्म, ओरल हो रहा है। मैंने कहा था ना ओरल कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको क्लीन करके पूरा बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर ही सॉल्व कर रहा हूँ, देखना बेटा। ये क्या था, x माइनस वाई बाई 2%, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30/2, कितना आ जाएगा, 5%, माइनस में आया मतलब क्या है, ये लॉस हो रहा है, क्लियर। तो 5% की वैल्यू है कितना, 50, तो 100% की निकालिए, यहां से आ जाएगा 1000, लेकिन 1000 क्या है, सीपी है, किसका, दो आर्टिकल का ना, दोनों ही आर्टिकल का, या बोथ आर्टिकल का है, और दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो एक का सीपी होगा 500, एक का भी 500, दूसरे का भी 500। हमें आर्टिकल बी का सीपी चाहिए जो कि 500 ही रहेगा। 40% का प्रॉफिट चाहिए, 40% कितना होता है बताइए, 40 पंचे 200 का प्रॉफिट होगा, मतलब कितने में बेचेंगे हम, 700 में बेचेंगे, यही हमारा आंसर है। आप डायरेक्टली 140% भी निकाल सकते हैं, 14 पंचे 70, 700 बोल सकते हैं। क्लियर है क्या, होपफुली सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यदि वास्तव में आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
एक भी ऐसा अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको फील हो सर बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, मैं हर क्वेश्चन को समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से अधिकांश लोगों का मैथ्स वीक है, अर्थमेटिक वीक है, इसलिए समझाने में वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप समझने के बाद सोल्यूशन को समझेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये 10 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर का तो क्वेश्चन ही नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आए 10 15 सेकंड 20 सेकंड, हार्डली 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। चलिए देखिए 45 सेकंड हो चुके हैं, अब तक आंसर नहीं आया। 50 सेकंड। चलिए देखिए मैं ही करता हूं। कह रहा है 7 years hence the ratio of age of A to that of B will be 2:1. If the ratio of age of A to that of B 3 year hence will be 5:2, then find the present age in of B. अब एक छोटी सी मेरी बात सुनो, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। रुस्ता ने ये आंसर दिया है, पृथ्वीराज में 12 बोला है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चेक करते हैं, देखो जरा ध्यान। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी दो अलग अलग एज का रेशियो दे, क्या सुना है आपने, दो अलग अलग एज का रेशियो दे तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो रेशियो में जब हम लिखते हैं, इसका मैं शॉर्टकट सीधे सिखा रहा हूँ। एक तरीका तो मेथड होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट पे आता हूँ। तो सबसे बेहतर शॉर्टकट क्या होता है कि हमें हमेशा पहले एज में जो पहले आएगा उस रेशियो को लिखना। तो आपको पता है कि 7 साल बाद का रेशियो है और ये क्या है 3 साल बाद का रेशियो। तो पहले कौन सा एज आएगी, 3 साल बाद वाली, प्रेजेंट, फिर 3 साल बाद, फिर 7 साल बाद। तो हमें हमेशा लिखते समय कैसे लेना है, पहले जो एज आएगी वो वाला, देन उसके बाद वाली एज। तो यहाँ पर देखो चला, ये रेशियो कितना है 5:2 है, और ये वाला रेशियो कितना है 2:1 है। ये है 3 ईयर हेंस वाला, और ये क्या है 7 ईयर हेंस वाला है। हेंस का मतलब अब से 3 साल बाद, अब से 7 साल बाद। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए हमेशा, 2 दूना 4, 5 एकम 5। तो जो x है हमेशा इसमें लगाते हैं ना, मैंने लगाया नहीं, दिमाग में रखना, इसको लगाना भी नहीं आपको, x है ऐसे समझिए, या यूं बोली कि 1 रेशियो है। तो 1 रेशियो की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, एक ही बात है ना, 1 रेशियो या फिर x की वैल्यू कितना आएगा, ये जो बाद का रेशियो उसका डिफरेंस कितना बताओ बेटा 1। फिर देन नीचे क्या रहेगा, क्रॉस का डिफरेंस कितना आएगा 1, इंटू टाइम का डिफरेंस कितना बताइए 4 साल। तो डायरेक्टली आपका x आ गया 4 साल, मतलब यहाँ पर 4 पुट करना है। तो बताइए यहाँ से ये a था, क्या नाम था, a और b ना, ये a है ये b है ना। तो यहाँ से 5 चौके 20, 2 चौके 8, लेकिन हमको b चाहिए, तो सीधे 4 दूना 8, तो b की एज आ गई 8 साल। लेकिन b की एज कब की है, 3 साल बाद की है। ध्यान रखना यहीं पर एक्सपुट करना, क्योंकि मेथड से ही हमेशा शॉर्टकट बनता है। तो 8 साल है 3 साल बाद, तो आज कितने का होगा 5 साल का। अगर 3 साल बाद कोई 8 साल का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा 5 साल का, 5 ईयर। ओके, समझ में आया बेटा। वापस समझिए इस शॉर्टकट को, हमेशा एज में रेशियो कौन सा लेना है, पहले जो आएगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, क्योंकि क्वेश्चन में आगे पीछे कर सकता लाइंस है ना। तो आपको समझना है कि हमेशा पहले कौन सा लेना, जो एज में पहले आएगा। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों रेशियो का, बाद वाले रेशियो का डिफरेंस अपॉन क्रॉस का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। अगेन बोल रहा हूं मैं, शॉर्टकट जो एक्स निकालने का शॉर्टकट, या 1 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो की 4, तो 2 रेशियो की 4 2 8। क्लियर है क्या, एक ही बात है, एक्स बोलिए 1 लगाइए, आपकी इच्छा है, समझाने के लिए मैंने लगाया। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टाइमर आपके सामने है, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। आज आपको फील हो जाएगा कि अर्थमेटिक भी कितना आसान होता है, आप बेवजह घबराते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आप ये बोल पा सर तो छोड़ने लायक है, टाइम टेकन है, टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और समय चाहिए क्या, चलिए हो गया डन डन। देखो जरा, the difference of two positive numbers is 2 if 50% of bigger number, 50% means 1/2 भी लिख सकते हैं, या 50% रहने दीजिए, और बिगर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। अब जैसे उसने इक्वल वर्ड यूज किया, हम सबको पता भाई दोनों तरफ ही परसेंट लगा है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो समझदार व्यक्ति लिखता ही नहीं, और पूरा क्वेश्चन पढ़कर ही आप सॉल्व करेंगे, और 0 से 0 भी कैंसिल है। तो बिगर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर रेशियो क्या आएगा 6/5, है ना। और ये परसेंट लिखना नहीं था, इवन 0 भी नहीं लिखना, तो मन में हो जाती है बात कि भाई 50% ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू क्या है 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मींस 5b बराबर 6s, तो b अपॉन s कितना 6/5, डिफरेंस कितने का 1 का है, और उसने बोल रखा क्या कि डिफरेंस कितना है 2 का है, यही बोला ना उसने। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 6 की 12, 5 की 10, क्या चाहिए हमको बिगर नंबर, मतलब 6 की 6 दूनी 12, सवाल खत्म।
बिगर नंबर चाहिए था। अब बताइए इतना इजी क्वेश्चन आया था, है कि नहीं? कितने सेकंड लगना चाहिए आप डिसाइड करके बतलाओ। नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। बच्चा इसको देख के घबरा जाता है, अरे कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आपसे टाइम ले ले। बस आपका हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए देखिए, आइए मैं ही करता हूं। A vessel contains 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड वाटर इज 25% ऑफ मिल्क। जैसे उसने कहा कि वाटर क्या है, मिल्क का 25%, मतलब मिल्क का 100 तो वाटर कितना 25, रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 1। टोटल मिल्क कितना होगा 5, और इस टोटल मिक्सचर की वैल्यू 120 लीटर है ना, मतलब 5 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 24 पंचे 120, तो आ जाएगा 24 लीटर, 24 चौके 96, 96 लीटर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? और ऐसे लीटर लिखते मत बैठे रहो, सबको पता लीटर ही है। आगे क्या कहता है, यदि आपने 12 लीटर वाटर उसमें और ऐड कर दिया वेसल में, तो रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क पूछ रहा। ध्यान रखना वाटर टू मिल्क पूछा रेशियो में, जिसका नाम पहले ले। तो 24 और 12 कितना 36, वाटर और मिल्क कितना 96। काटिए इसको 4 से या 16, किससे काट सकते हैं आप, है ना, 4 से काटिए, 4 नाम 36, 4 से 24 चौके 96 है ना। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 से 3 8 24, 3:8 ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ आरती बहुत बढ़िया बेटा, आपने सी रिप्लाई दिया है। अभी बताओ कितना समय लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में? आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मिक्सचर एंड एलिगेशन बड़ा टफ लगता है। आप बतलाओ कहीं से भी टफ है क्या? ये कह रहा है कि मिल्क जो है वाटर का कितना है, यही बोला था ना उसने कि वाटर मिल्क का कितना 25% है। तो मिल्क अगर 100 तो वाटर कितना 25। कट के रेशियो क्या बनेगा 4 और 1। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन याद हो, डायरेक्टली क्या बोली 1/4, 4 मिल्क तो 1 वाटर, तो टोटल कितना 5। 5 रेशियो की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 24। हाँ टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 की 24, तो 1 की 24 मतलब वाटर डायरेक्टली आ गया, और 24 चौके 96, 96 आपका मिल्क आ जाएगा। अब कहता है आपने वाटर में 12 लीटर और ऐड किया है। अगर आपने 12 लीटर वाटर ऐड किया है तो 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 लीटर वाटर, और मिल्क कितना 96 ही है, उसमें तो कुछ ऐड ही नहीं किया। अब रेशियो करना, काट दीजिए इसको आप, तो 12 से सीधे काट सकते हैं, 12 3 36, 12 8 96, 3 और 8 आ जाता, खत्म कहानी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, आपको इस तरीके से आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन टाइमर, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, आओ बेटा, कह रहा रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4:1। अब समझो जरा ध्यान से आप, हम हमेशा बोट की स्पीड को x से डिनोट करते हैं, करंट या स्ट्रीम की स्पीड को y से, डाउन स्ट्रीम स्पीड को x प्लस वाई से, और अप स्ट्रीम स्पीड को x माइनस वाई से। चार की चारों स्पीड है। क्लियर है क्या? इस बात का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, क्लीन करूंगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा ना। चलिए होपफुली समझ में आया होगा। तो देखो जरा ध्यान से, अभी उनने क्या बोला है, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई और करंट, तो x माइनस वाई कितना है 4 रेशियो में, करंट मतलब y कितना 1 है, तो x क्या होगा 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस 1 कितना 5, तो x का रेशियो आ गया 5। अब कहता है इफ इन डाउन स्ट्रीम द बोट कैन ट्रेवल, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा x प्लस वाई, 5 और 1 6, यही होगा। तो 6 रेशियो ध्यान देना ना, बोट कैन कवर 60 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, तो 60 किलोमीटर 2.5 आवर्स, तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आएगा, सबको पता है। तो 25 दूना 50, 10 बच गया 25 चौके 100, तो 6 रेशियो की वैल्यू 24 है, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगी 4, तो यहाँ से आ जाएगी 4 की स्पीड, और ये 4 पंचे 20। क्या पूछा उसने,
फाइंड आउट द स्पीड ऑफ करंट, तो 1 की पूछा तो सीधे 4 आंसर आ गया था बी ऑप्शन, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी 20 को ना, उनने 1 ही पूछा है ना बेटा। क्लियर है क्या, आया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अगेन टाइमर। अर्थमेटिक छोड़ने वाले बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप अटेम्प्ट ज्यादा करना चाहते हैं बेटा 30+ तो आपको अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक से आपके 25 के आसपास आ जाएंगे, जिसमें आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको चाहना है कि नहीं भाई मुझे तो मेंस में निकालना है, प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो उस तरीके से अगर आपको 30+ अटेम्प्ट करके आना है, यदि आप समझे, है ना, क्योंकि कट ऑफ लगभग 75-80 के आसपास जाता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से ना, क्लरिकल का 70+ ही माने, 72, 75, 78, 80 के आसपास आउट ऑफ 100 है। तो 30 या 90 ऑन एन एवरेज 30 भी अगर आप करते हो, जबकि इंग्लिश में तो 30 होते ही है ना, तो 30 कर नहीं पाएंगे, तो आपको समझिए कि 30+ करना ही करना है हर हाल में। चलिए देखिए जरा ध्यान से, कहता है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 25%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 11 1/9% ऑफ 8, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मान लिया हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y है, जिसमें से हमने क्या किया, न्यूमरेटर को 150% इंक्रीज किया। जब भी परसेंटेज में इंक्रीमेंट की बात करते हैं हम 100 में ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 250%। परसेंट मत लगाना क्योंकि डिनोमिनेटर में भी परसेंट ही है, तो अपने आप आपस में कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कहता है कि आपने 25% डिक्रीज किया है, तो कितना हो जाएगा 75%। और जैसे ही ये काम किया है तो नया जो फ्रैक्शन है वह 11 1/9 मतलब कितना 1/9 होगा, 11 1/9%, 1/9 ऑफ 8 मतलब 8/9 हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो देखिए जरा 25 दाहम 250, 25 या 75 है, 3 त्रिका 9 है, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है। क्लियर है क्या, तो x/y इक्वल टू वहां है 4, ये 5 नीचे आएगा तो 5 या 15 बन जाएगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका 4/15, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31। जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए, कह रहा है इन अप्रैल 2019 अ मैन हैज ₹17,500 एंड इट इज इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। इफ मैन स्पेंड 60% ऑफ द टोटल अमाउंट इन अप्रैल 2021 देन फाइंड द टोटल अमाउंट मैन हैज एट द एंड ऑफ अप्रैल 2021। अब देखो भाई हर साल उसका 20% बढ़ रहा है, तो 19 से लेकर के 21 तक में 2 साल होंगे, दोनों साल हर साल बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में था 2019 में उसके बाद 17,500, 20% होता है 1/5 और 1/5 बड़ा मतलब कितना हो जाएगा 6/5। तो 19 से 20 ये था 19 की बात है, 20 में कितना, अब ये लिखना नहीं ना एग्जाम में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 19 से 20 कितना हो गया 6/5, अगेन 6/5 क्योंकि 2 साल बढ़ा है। अब ये 21 की बात है, लेकिन अभी सॉल्व मत करो, बोले क्यों सर, क्योंकि 21 में उसने क्या किया, जैसे ही पैसा आया उसका पूरा उसने क्या किया 60% खर्चा कर दिया, तो अब कितना बचा 40% जो कितना होता है 2/5। इसको सॉल्व करो सीधे आंसर आएगा, क्योंकि उसने कहा अब उसके पास कितना बचा है ना, बढ़ने के बाद उसने खर्चा भी कर दिया लास्ट में 21 में। ठीक, तो देखो जरा 25 है, 25 सत्ते 175 है, 5 से काटेंगे 14 पंचे 70, एक जीरो रहेगा ही। ठीक, 6 छंग 36 दूना 72 है, तो 72 इंटू 140 करना है। क्लियर है क्या, ठीक है, यहाँ जीरो लगा दिया, एक ही बात है, 14 दूना 28, 14 सत्ते 98 और 2 100, ये जीरो रहेगा ही। 180 कहाँ है, ऑप्शन डी। क्लियर है क्या, आपको लगे तो आप यहाँ जीरो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 72 इंटू 140, 14 की टेबल पढ़ना था, जीरो ऐड करना था। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 32। अब आप ही बताओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा है
जो आपको फील करवाए कि नहीं सर छोड़ने लायक है या टाइम टेकन है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, हार्डली 20 सेकेंड, 25 सेकेंड के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपने मेरी बात को समझा होगा, यदि आपको ऐसा लगा होगा कि सर सही बोल रहे हैं, तो आपको इस बात का ट्रस्ट हो जाएगा कि 35 आउट ऑफ 35 लाना कितना आसान है क्लरिकल में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको हर एक दिन की लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सभी टीचर्स मिलकर के, पूरी सिद्धांतों की टीम मिलकर के आपके लिए हर दिन एक एफर्ट डालती है, हर दिन एक लाइव क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है, ताकि आपका किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए देखिए जरा ध्यान से। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3 है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबको पता, लेंथ हमने मान लिया 4x, ब्रेथ हमने मान लिया 3x, तो एरिया कितना होता है 4 के 12 x स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया होता है और एरिया हुआ 300। तो 12 दूना 24, 6 बच गया, 12 25 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 चौके 20, 5 या 15। इस तरीके से आपका लेंथ और ब्रेथ आ गई। आ गई क्या? अब कहता है कि इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20% एंड लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो ब्रेथ को भैया कितना कम करना? 20%। 15 दूना 30 होता है, 20% 1/5 भी कैसे 3 कम करेंगे, कितना आ जाएगा 12 ब्रेथ को, और इसको बढ़ाना कितना 10%, तो 20 का 10% 2, मतलब ये हो जाएगा 22। ये नया वाला लेंथ, ये नया वाला ब्रेथ। इसको 20% कम करना है, 15 का 20% कितना होता है 3, है ना। 20% मीन्स 20% मीन्स 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा 15 का 3, 3 कम करिए कितना आएगा 12। इसको 10% बढ़ाना है, तो इसका 10% 2, 2 बढ़ाइए कितना 22। अब फाइंड द न्यू पेरीमीटर आपको बताना, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस l प्लस b, तो 22 और 12 कितना हो जाएगा 22 2 24 10 34, 34 2 68, 68। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, रुचिता ने आंसर दिया है, नमो पॉलिटिक्स ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया भैया पॉलिटिक्स वाले भैया। 33 क्वेश्चन का आंसर बतलाइए पॉलिटिक्स वाले भैया। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के सामने है। 1 करोड़ के लिए मांगना मत। चलिए आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर लाइए बेटा। चलिए मैं ही करता हूं। आंसर आ चुका 3:4। पृथ्वीराज ने आंसर दिया 3:4। बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम अमाउंट, आफ्टर 9 months ए लेफ्ट द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 9:16, फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जैसे उन्होंने रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा, मींस तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो क्या होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है ना। समझ में आ रही बात? कैपिटल या इन्वेस्टमेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया बताइए जरा। प्रॉफिट शेयर ए एंड बी 9:16, प्रॉफिट का हिस्सा 9:16 और टाइम पहले वाले का 9 months है, दूसरे वाले का 12 महीने ना, क्योंकि उसने 9 months में छोड़ा था। आफ्टर 9 months ए लेफ्ट द बिजनेस, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ 12, 4 चौके 16, रेशियो बनाए तो 3 इधर आएगा, 3:4। ये आपका आ जाएगा कैपिटल का रेशियो, ऑप्शन बी। खत्म। बस इतना ही ध्यान में रखना है। जिनको ये बात पता नहीं हो ऐसे समझे कि भैया आप बताओ, बैंक में जब पैसा डालते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, तो जितने आप पैसा डालेंगे, जितने टाइम के लिए डालेंगे, उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। वैसी बात यहाँ है कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मीन्स आपका कैपिटल कितना है और कितने टाइम के लिए डाला बिजनेस में। तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम है, तो अगर मुझको यहाँ से कैपिटल चाहिए होगा तो टाइम नीचे आएगा। तो यहीं से शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने दिमाग में रखा हुआ, आप भी रखिए इसको, शॉर्ट एंड स्वीट में क्वेश्चन सॉल्व। खत्म। जो निकालना उसी का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट निकालना तो इसका फॉर्मूला, कैपिटल निकालना टाइम नीचे, टाइम निकालना है कैपिटल नीचे। खत्म, रेशियो दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आप और डिटेल में जानना है बेटा तो फिर क्लास में आना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, मॉक सॉल्व कर रहा हूँ। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूं। हर एक क्वेश्चन को मैंने विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा फास्ट किया है, क्योंकि मेरा टारगेट आपको ये बताना कि कैसे क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो रहा है बेटा। समझिए इस बात को, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन रिमेनिंग, 34 एंड 35।
पूरे 35 सवाल हमने किया है और आप सबको यह बात का यकीन हो गया कि आसानी से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपका 30 सेकेंड क्रॉस कर दे। 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इससे ऊपर का नहीं था। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, डू फास्ट एवरीवन। पृथ्वीराज का 6 आया है, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए देखिए, ABC टुगेदर कैन डू वर्क इन 4 डेज। ABC जो है किसी भी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। देन B और C साथ में कर रहे हैं किसी भी काम को 20/3 डेज में। आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन डू 60% ऑफ द वर्क। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं, तो एलसीएम लेते समय फ्रैक्शन वाले नंबर में से टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूँ। वैसे तो एक अलग ही प्रोसीजर होता है फ्रैक्शन वाले नंबर से एलसीएम निकालने का, बट वो तरीका यहाँ यूज नहीं करना है। भूल जाइए कि कुछ डिनोमिनेटर में है, तो 4 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। एलसीएम को हमने टोटल वर्क माना। अब अगर एबीसी 4 दिनों में पूरा काम, तो पूरा काम 20 है, तो 4 दिनों में 20 काम, तो एक दिन में 5 हो जाएगा। ये इतने दिनों में पूरा काम, तो इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो जब डिवाइड करेंगे आप तो 22 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ऐसे करना मत, मन ही मन करते कि 20 से डिवाइड का 1 × 3 आ जाएगा 3। कैसे यहाँ से आया ना भाई 20 जैसे इससे समझिए आप, 4 दिनों में 20 काम, तो एक दिन में कितना, 4 का डिवाइड करोगे। वैसे ही इतने दिनों में इतना काम, तो एक दिन में कितना, इसका डिवाइड करोगे। तो 20 और जब अपॉन में 3 रहेगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। जब 2 बार अपॉन लगता है तो नीचे चीज ऊपर जाती है। तो यहीं से हमने शॉर्टकट बना लिया क्या, कि जब भी फ्रैक्शन में रहेगा सीधे इसका डिवाइड करो, जो आए उसमें इसका मल्टीप्लाई। देखो जरा यही तो था, तो 20 से डिवाइड किया 1 × 3 3। तो यहां से ये एक दिन का वो काम है ना, क्यों, 4 दिनों में 20 काम, तो एक दिन में कितना, तो डिवाइड करने से आया ना, ये 1 डेज वर्क है, एक दिन का काम। तो आप बताइए अगर एक दिन में तीनों मिलके 5 काम, बी और सी 3 काम, तो ए कितना होगा, एबीसी से बीसी गया, 5 से 3 गया 2 काम। तो ए जो है एक दिन में करेगा 2 काम, हमें 20 नहीं करवाना है, 60%। तो इसका 60% कितना होगा बताओ जरा, 6 दूना 12 होगा। तो एक दिन में 2 काम, तो 12 काम 6 दिन में। एक दिन में 2 काम कर रहा है ए, तो 12 काम कितने दिन लेगा, 6 डेज। सवाल खत्म। समझ गए क्या बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, डू फास्ट एवरीवन। चलिए देखिए, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 km/h एंड इट क्रॉसेस अ पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया DE 10, पृथ्वीराज 10 बोल रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अभिजीत ने E बोला है, स्वामी ने D बोला है। चलिए, and it crosses a pole in 16 seconds. If speed of the train is increased by 12 m/s, then find the time taken by the train to cross the same pole. अब टाइम आपका सेकंड में दिया है, स्पीड जो बढ़ाना वह भी मीटर/सेकंड में है, स्पीड बढ़ाने वाली बात। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको मीटर/सेकंड में बदला, जिसके लिए क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई। किलोमीटर/आवर को अगर आपको मीटर/सेकंड में बदलना है तो 5/3 से मल्टीप्लाई, 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20, 20 मीटर/सेकंड आ गया। क्लियर है क्या। अब 20 की स्पीड से, पर इसका मतलब क्या, 1 सेकंड में आप 20 मीटर जा रहे हैं, तो 16 सेकंड में कितना, 16 × 32 डायरेक्टली होगा। या अगर आपको ऐसा समझ में नहीं है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड 20 है, टाइम कितना है 16 सेकंड, तो 16 × 32 होगा। लेकिन मैं ऐसे कभी करता ही नहीं बेटा। आपको पता ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की खुद की लेंथ ही कवर होगी ना, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ से कितना आ गई 320 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि स्पीड आपकी 12 मीटर/सेकंड बढ़ गई है, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 की स्पीड से अगर आप जाएंगे 320 मीटर की ट्रेन को क्रॉस करना कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड। सवाल खत्म, डी ऑप्शन। तो अब उसी पोल को अगर आपको क्रॉस करना है तो अगेन ट्रेन अपनी लेंथ कवर करेगी ना, तो खुद की लेंथ मतलब 320 मीटर चलना है ट्रेन को, और अब 32 की स्पीड से चलना है, कितना समय लगेगा 10 सेकंड। क्लियर है क्या। ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं बेटा जो आपसे टाइम ले ले, बस आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप एक बार क्लासेस कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से भी आप चाहें क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप आपको इस बात का ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये आपको
कैसे आपको ऐप को ज्वाइन करना उसके बारे में डिटेल है ना, कैसा हमारा पेज रहेगा। देन इसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, फेसबुक की वेबसाइट है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर या डिटेल जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप बोलिए, ठीक है। ये फेसबुक की वेबसाइट है, ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। देन ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। देन ये हमारा एड्रेस है ऑफलाइन क्लासेस का, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी सारी डिटेल्स हैं, है ना, जिस वेबसाइट्स हैं आपकी यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, ठीक है। होपफुली ये हमारी 2 अलग अलग सिटी में ब्रांचेज, मतलब पुणे में ही 2 अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस है, एक नवीपेट में है और एक चिंचवड़ में, ठीक है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से भी चाहें आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वास्तव में सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।